तुमने ये गेम खेला? कितने पैसे गंवाए? अभी मेरे ऊपर 96 लाख रुपए का कर्ज है। कितने? 96 लाख। 96 लाख रुपए का। नमस्कार दोस्तों, आज भारत का हर एक बंदा फैंटेसी ऐप का एड देख रहा है। ये मैं कर लेता हूँ तब तक आप ड्रीम इलेवन पे टीम ये मैं कर लेता हूँ तब तक आप ड्रीम इलेवन पे टीम बना लो। और 49 रुपए लगाकर माई सकल ऐप ड्रीम इलेवन जैसे ऐप पर करोड़पति बनने का सपना देख रहा है। पैसा ही पैसा होगा। अब यहाँ से जो क्रिकेटर या सेलिब्रिटी ऐप का एड कर रहे हैं उनके तो करोड़ों पक्के हैं। अब यहाँ से करोड़ों रुपए गवर्नमेंट लेती है, करोड़ों रुपए बीसीसीआई लेती है, करोड़ों रुपए फैंटेसी ऐप के ओनर लेते हैं। लेकिन जब सभी लोग पैसे कमा रहे हैं तो ये पैसा आता कहाँ से है? ये पैसा दे रहे हैं आप और हम जैसे लोग, अपनी मेहनत का या फिर अपने माँ बाप की मेहनत का। क्योंकि यदि मान लो केवल 1 करोड़ लोग ही 49 रुपीज़ का टूर्नामेंट को ज्वाइन करते हैं तो कुल 49 करोड़ रुपए इकट्ठे होते हैं, जिसमें से 4 करोड़ रुपए विनर पर्सन को दे दिए जाते हैं। लेकिन उसके बाद 45 करोड़ रुपए का क्या होता है, क्या आपने कभी सोचा है? और हाँ, मैंने 1 करोड़ लोगों की ही बात की है, ये संख्या सैकड़ों में होती है। क्या आपने कभी सोचा है ड्रीम इलेवन जैसे फैंटेसी ऐप पैसे कैसे कमाते हैं? कैसे कंपनी 2008 से स्टार्ट होकर 2025 तक 83,000 करोड़ रुपए का ब्रांड वैल्यू बना चुकी है। अब आपको बता दूं, एप्लीकेशन की सबसे खास बात यह है कि आप चाहे हारो या जीतो, इनका कमीशन पहले ही कर जाता है, यानी रुपए को दूसरा ही कमाता है। लेकिन ड्रीम इलेवन एक टाइम पर ऐसी ऐप थी जिसमें इन्वेस्टर इन्वेस्ट नहीं कर रहे थे। यहाँ तक कि ड्रीम इलेवन के को फाउंडर हर्ष जैन को भी 150 बार इन्वेस्टरों द्वारा रिजेक्ट किया गया। वो लोग मानते थे कि ड्रीम इलेवन वेटिंग ऐप है, यानी एक सट्टा कंपनी है जो इंडिया में कभी भी बैन हो सकती है, क्योंकि इंडिया में सट्टा लगाना या सट्टा खेलना इलीगल है। अब मान लो 5 प्लेयर हैं, पांचों ने 100 रुपए दिए तो कुल 500 रुपए इकट्ठे हुए। अब सबसे पहले लगेगा उसमें सरकार का 28% जीएसटी, तो फिर बचेंगे 360 रुपए। अब फिर उसमें फैंटेसी ऐप के ओनर लेते हैं 15 से 25%, मान लो 20% लेते हैं तो अब बचे 288 रुपए। वैसे तो ये सारे पैसे विनर पर्सन को मिलने चाहिए, लेकिन अब वहाँ भी सरकार 30% टीडीएस लेती है, तो विनर पर्सन को केवल 201 रुपये मिलता है। अब फिर उस पर्सन के 100 रुपये पहले से लग रखे थे तो उसे केवल 100 रुपये का प्रॉफिट होता है। अब इस 500 को एक गेम में विनर पर्सन को हुआ 101 रुपये का प्रॉफिट, फैंटेसी ऐप को हुआ 72 रुपये का प्रॉफिट, सरकार को हुआ जीएसटी प्लस टीडीएस को जोड़ दूँ तो 226 रुपये। तो यानी सबसे ज़्यादा प्रॉफिट सरकार को ही होता है। अब ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं होती है, ये करोड़ों में होती है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया क्रिकेट टीम के हर इंटरनेशनल क्रिकेट मैच में करीबन करोड़ इन प्लेटफॉर्म पर रुपए लगाते हैं, और केवल एक मैच की बात है ये। और यदि डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मैचों को जोड़ दिया जाए तो ये नंबर 10 लाख करोड़ से भी ज़्यादा होता है। और यदि हम फैंटेसी गेमिंग ऐप के रेवेन्यू की बात करूँ तो 2022 में इसका रेवेन्यू 6,800 करोड़ रुपए था, और वही 2027 में इसका रेवेन्यू 25,240 करोड़ रुपए हो जाएगा। अब एक मेगा इवेंट की बात करूँ तो वही मेगा इवेंट जिसमें एक मेगा विनर बनता है, इसमें रफली 1.5 करोड़ लोग पार्टिसिपेट और करते हैं। एंट्री फीस 49 रुपीज़ होती है। टोटल 73.5 करोड़ रुपए इकट्ठे होते हैं, इसमें से 33.3 करोड़ रुपए गवर्नमेंट लेती है और 10.58 करोड़ रुपए फैंटेसी ऐप के ओनर लेते हैं, और 5 से 6 करोड़ रुपए विनर पर्सन में बांटे जाते हैं। जैसे कि जो फर्स्ट पर होता है उससे 5 करोड़ देने को बोलता है, लेकिन 5 करोड़ नहीं बल्कि 3.5 करोड़ रुपए पर्सन को मिलते हैं। अब वहाँ भी सरकार 30% टीडीएस लेती है, और वही जो लखपति हैं उनके भी 30% करते हैं। अब यहाँ से करोड़ों रुपए गवर्नमेंट लेती है, करोड़ों रुपए बीसीसीआई लेती है, करोड़ों रुपए फैंटेसी ऐप के ओनर लेते हैं। लेकिन जब सभी लोग पैसे कमा रहे हैं तो ये पैसा आता कहाँ से है? ये पैसा दे रहे हैं आप और हम जैसे लोग, अपनी मेहनत का या फिर अपने माँ बाप की मेहनत का। क्योंकि आज भारत का हर एक बंदा फैंटेसी ऐप का एड देख रहा है। ये मैं कर लेता हूँ तब तक आप ड्रीम इलेवन पे टीम ये मैं कर लेता हूँ तब तक आप ड्रीम इलेवन पे टीम बना लो। और 49 रुपए लगाकर माई सकल ऐप ड्रीम इलेवन जैसे ऐप पर करोड़पति बनने का सपना देख रहा है। पैसा ही पैसा होगा। अब यहाँ से जो क्रिकेटर या सेलिब्रिटी ऐप का एड कर रहे हैं उनके तो करोड़ों पक्के हैं। ड्रीम इलेवन का बैकग्राउंड आनंद जैन, जो कि एक जय कोरन लिमिटेड कंपनी के चेयरमैन हैं, जिनकी कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर, रियल एस्टेट, मैन्युफैक्चर और
फाइनेंशियल सर्विस जैसी एरिया में काम करती है और आनंद जैन मुकेश अंबानी के खास दोस्त भी हैं और आनंद जैन के ही बेटे हैं हर्ष जैन। हर्ष जैन और भावित सेठ ने 2008 में ड्रीम 11 की स्थापना की थी। और यदि आप IPL बिजनेस मॉडल को समझना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।